वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आज की रीडिंग के लिए डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस और गाइडेंस है। तो पहली बार जुड़े हैं, ये मेरा फर्स्ट चैनल है तारा 777 टैरो, मेरा सेकंड चैनल है तारा योर गाइड टू लाइट, मेरा फैमिली चैनल है द जर्नी ऑफ लाइफ 1111। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, आप क्या गाइड करना चाहते हैं। तो पहला मैसेज डिवाइन का है, दूसरा मैसेज है यहाँ पे CD एंड DVDs। वैसे इसको लेंगे नहीं पर ओके कैमिलियन ले ही लेते हैं। दो कार्ड वाले लेते हैं पहले। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं। Collision of beliefs, styles, attitude and energies. Okay. Thank you so very much dear divine. Clean up time. Okay. Your sensitivity. Okay. Sphere mermaid. Okay. यहाँ पे कार्ड है कैमिलियन का, यहाँ पे कार्ड है वाइन का, यहाँ पे कार्ड है CD और DVD का। एक कार्ड और लेना चाहिए क्या? थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। डिवाइन क्या गाइड करना चाहते हैं। Thank you so very much dear divine. Confetti rainbow. Okay. तो यहाँ पे देखिए आपके लिए मैसेज है कैमिलियन का, वाइन का, CD का, कॉन्फेटी रेनबो का, क्लीन अप टाइम का, और यहाँ पे है कोलाइजन ऑफ बिलीफ सिस्टम का। आप अपनी लाइफ में जो भी चॉइसेस कर रहे हैं उसमें आपको कहीं ना कहीं तीसरी चॉइस करने की ज़रूरत है, ठीक है। अब ये बात मैं आपसे क्यों कह रही हूँ, हमें अल्फ़ाबेट पता है ABC है ना, C जो है वो आता है तीसरे नंबर पे। तो यहाँ पे ये जो कैमिलियन है इसका वर्ड C है, CD का वर्ड C है, कॉन्फेटी का जो यहाँ पे वर्ड है C है, क्लीन अप टाइम का यहाँ पे जो C है, यहाँ पे कोलाइजन का भी C है। तो आपको क्या देखने की ज़रूरत है, आपको सच को देखने की, सच को मानने की, और जो आपके अंदर छुपी हुई चीज़ें हैं उनको देखने की ज़रूरत है, उनको हटाने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पे लिखा है कोलाइजन ऑफ बिलीफ सिस्टम, एटीट्यूड्स, एनर्जीज और क्लीन अप टाइम। तो आप जिन चीज़ों में अपने आप को कंफर्टेबल करके बैठे हैं ना, उन चीज़ों से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। या फिर आपको लगता है कि बस ऐसा ही है, इतना ही है, आप किसी रंग में ढल गए, आप किसी सिचुएशन में ढल गए, या फिर आपने ऊपरी चीज़ों को अपनी खुशियाँ बना लिया। तो आपको उस चीज़ से बाहर निकलकर अपने लिए कुछ ऐसी चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि आपके लिए कौन सी चीज़ें हेल्पफुल हैं और कौन सी चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल नहीं हैं। तो अपने जीवन में जो आप रंग भरना चाहते हैं उसमें उन चीज़ों को आपको ज़रूर देखना है जो आपको हेल्दी चॉइसेस करने के लिए कहता है, और साथ ही साथ आपको ऐसी बिलीफ सिस्टम, ऐसी सोच से बाहर आने के लिए कहता है जहाँ पर आप अपने
अपनी हैवी एनर्जीज को भी कहते हैं मैं यहाँ कंफर्टेबल हूँ, मुझे यहाँ पे सही लग रहा है। ऑलवेज बी योर सेल्फ, हैव फेथ इन योर सेल्फ, डोंट डुप्लीकेट अदर पर्सनस पर्सनैलिटीज़। तो यहाँ पे देखिए, अगर ये आप कर रहे, कोई और कर रहा है, अगर ये चीज़ें यानी कि किसी और की पर्सनैलिटी को कोई डुप्लीकेट करने की कोशिश कर रहा है, तो ये डुप्लीकेट करना ही किसी और को भारी पड़ रहा है। यानी कि अगर कोई आपकी एनर्जीज़ को यहाँ पे कॉपी करने की कोशिश कर रहा है, या अभी तक कर रहा था या कर रही थी, और वो लगातार आपका जो चोला है जिसने ओढ़ रखा था, उसको ये चीज़ें ना अपने ऊपर बहुत या तो भारी पड़ रही हैं या फिर उसको भारी पड़ेंगी। ये ऐसा क्यों होगा? क्योंकि अगेन वो आपका असली रूप नहीं होता। जब आप किसी की एनर्जीज को, किसी की पर्सनैलिटी को कॉपी करते हैं, तो आपका जो अपना असली रूप होता है वो दबता है। जब वो दबता है तो उसमें एक विस्फोट आने की स्थिति उतनी ही बढ़ जाती है, क्योंकि वो तो सामने आता ही है। आपका जो सच होता है या आपका जो सच्चा रूप होता है, ना तो आप उसे छुपा सकते हैं, ना आप उसे ढक सकते हैं। एक ना एक दिन, एक ना एक समय, किसी ना किसी घटना में, किसी सिचुएशन में वो बाहर निकल ही आता है। यानी कि आपका असली रूप, असली व्यवहार, असली शब्द बाहर आते ही आते हैं। ऐसा नहीं होता है कि आप देखिए दिखावा कर रहे हैं तो बात अलग है, अगर आपने इतनी मास्टरी कर रखी, एक्टिंग कर रहे हैं तो बात एक अलग है, लेकिन वही चीज़ें करना ही हमेशा इंसान को नुकसानदेह होता है। तो एक आपकी एनर्जी को जो भी डुप्लीकेट करने की कोशिश कर रहा है इंसान, वो अपना फेथ यहाँ पे लगातार खोता जा रहा है। यानी कि वो ना आपके रंग में इतना रंग रहा है, कोई इंसान ऐसा जो आपकी एनर्जी को डुप्लीकेट कर रहा है या फिर आपकी एनर्जी को आपको कॉपी कर रहा है, वो आपकी एनर्जी की वजह से इतना हैवी महसूस कर रहा है कि जो उसका असली रूप है वो उसको या तो बाहर लाना चाहता है या फिर उसका वो रूप बाहर आ रहा है। और कुछ लोगों के लिए, अगर आप दूसरों जैसा बनते हैं या आपको लगता है कि दूसरों की छाया में आप ढल रहे हैं, तो आपको उस चीज़ से बाहर निकलने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर आपको अपने आप पे फेथ रखना है, आपको अपने जैसा बनना है, आपको किसी और के जैसा नहीं बनना। Thank you so very much, dear divine. Your connection with divine, your experience. Honor your temple, body and home. Clean your soul. Disbalance. तो अगेन क्लीन का मैसेज है, क्लीन अप टाइम ऑलरेडी यहाँ पे है। आपको ऐसे लोगों, देखो आपको ना, ये रीडिंग आपके बारे में है कि आप अपने आप को ऐसी एनर्जी से क्लीन करते चलें जहाँ पर लोग एक आपकी एनर्जी को डुप्लीकेट करने की कोशिश करते हैं, आपको डिसबैलेंस करने की कोशिश करते हैं। आप अपने कनेक्शन को डिवाइन के साथ जोड़ के देखिए, लोगों के साथ जोड़ के नहीं देखिए। साथ ही साथ आपको जो भी ऐसा लगता है, क्योंकि यहाँ लिखा है बिलीफ, स्टाइल्स, एटीट्यूड, एनर्जी से, यानी कि जो भी बिलीफ सिस्टम, आपकी सोच, आपका चीज़ों को करने का तरीका, आपका व्यवहार, आपकी एनर्जीज, जो भी आपको लगता है कि आपके आसपास गलत है, आपके अंदर गलत है, आपको उसको चेंज करने की ज़रूरत है, तो ये आपके बारे में है रीडिंग, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ये आपके बारे में है, आपके भले के लिए है। तो आपको उसको बदल लेना चाहिए। अपने आप को ऐसी सिचुएशन में पैम्पर करने के बजाय जहाँ पर आपको ये लगता है कि आप कंफर्टेबल हैं, आपको उस कंफर्टेबल सिचुएशन से बाहर निकलकर उस चीज़ों की तरफ जाना चाहिए जो कि आपका रियल स्वरूप हो सकता है। बिगेन एंड एंड योर डे विद आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल। तो आपको ग्रेटिट्यूड देना चाहिए ईश्वर को हमेशा ही, जब भी आप सोएं और जब आप उठें। यानी कि जो भी आपके पास है, आपको उस चीज़ों के लिए धन्यवाद देते हुए आभारी रहिए। यानी कि जो भी इंसान, यहाँ पे मैं समझ पा रही हूँ ना कि आपकी जो भी इंसान कॉपी करने की कोशिश कर रहा था या कर रही थी, इस इंसान को, इस पर्सन को आपकी कॉपी करते करते इतनी थकान होने लगी है कि इसका जो असली रूप है वो बाहर आ रहा है। इसका जो मासूम चेहरा था, वो मासूम चेहरे की जो मासूमियत थी, ये इंसान बरकरार नहीं रख पा रहा है, क्योंकि नकाब ओढ़ा हुआ है या नकाब ओढ़ा हुआ था। इसलिए आप आभारी रहिए ईश्वर से, ईश्वर के लिए आप आभारी रहिए और खुश रहकर या खुश रखकर अपने आप को आगे बढ़िए, ताकि आप अपनी एनर्जीज को क्लीन करते हुए समझ सकें कि आपको क्या करना है। योर पर्सनैलिटी क्वेश्चन इशू अफेक्टेड एक्टिवेटेड। तो यहाँ पे डेफिनेटली ये अगेन आपके बारे में है। तो ये ऑलवेज बी योर सेल्फ है, हैव फेथ इन योर सेल्फ। तो आपको किसी और के जैसा होने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो भी आप हैं, आपके बिलीफ सिस्टम, आपका एटीट्यूड, आपकी एनर्जीज, आपका स्टाइल आपका ही है। आपको कोई कॉपी नहीं कर सकता। अगर कोई आपको कॉपी करने की कोशिश कर रहा है तो ये एनर्जीज उसके ऊपर ही बैकफायर कर रही हैं। अपने ट्रुथ को देखिए, फील कीजिए, अपने ट्रुथ को जीने की कोशिश कीजिए और साथ ही साथ अपने ट्रुथ के ऊपर ट्रस्ट कीजिए, आपकी साइकिक एबिलिटीज़ के ऊपर ट्रस्ट कीजिए। तो ये मदर या कोई अदर फीमेल है, यानी कि ये कोई मदर फिगर है या फिर कोई अदर फीमेल है जो आपको कॉपी करने की कोशिश कर रही है या फिर आपको नीचे गिराने की कोशिश भी कर सकती है। हिडन सेल्फ योर इंस्टिंक्ट। तो अपनी इंट्यूशन की आपने सुनना है। हिडन एनिमीज, मून इज रूलिंग यू और देयर एक्शन। तो मून यहाँ पर आपके और दूसरे पर्सन के एक्शंस को रूल कर रहा है।
इनके अगेन मून मैजिक की एनर्जीज हैं यहाँ पे, यानी कि किसी ने आपके ऊपर जो भी मून मैजिक करके अटैक किया है, डेफिनेटली उसकी वजह से ये इंसान कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज को कॉपी करने की इसने कोशिश की थी, या इसने करी थी, या कर रहा है, या इसने ऐसा सोचा, और इसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि जो भी इसने आपके ऊपर मून मैजिक किया है, ये मून मैजिक इसके ऊपर इसी वक्त ही भारी पड़ रहा है या पड़ेगा, क्योंकि इसकी वजह से जो भी मैंने देखिए आपको पहले भी कहा था, जितने लोग भी मैजिक की तरफ अब जाते जाएंगे और करते जाएंगे, ये सब चीज़ें ना अब ऐसी बैकफायर होंगी कि इसका रिजल्ट रिटर्न टू सेंटर कहने का भी टाइम नहीं मिलेगा, इसका रिजल्ट वहीं के वहीं मिल जाएगा। इतनी भी एनर्जी अब टाइम नहीं देगी, क्योंकि नहीं चाहिए, यूनिवर्स को ये एनर्जीज नहीं चाहिए। अब जिनको लगता है कि यूनिवर्स से हमें क्या मतलब, तो आप तो इसी यूनिवर्स में रहते हैं, आपको यूनिवर्स से मतलब हो या ना हो, यूनिवर्स को आपसे बहुत मतलब है। और यूनिवर्स को आपसे मतलब क्या है, आप यूनिवर्स के काम के तभी हैं या हो सकते हैं जब आप उसमें कोई योगदान दे रहे हैं। तो आप क्या योगदान दे रहे हैं? नहीं तो फिर आप इसी शरीर में आ रहे हैं, आप जा रहे हैं, आप अपनी यात्राएं कर रहे हैं, एक्सपीरियंसेस ले रहे हैं, आपका अपना काम है, आप कर रहे हैं। और आप अगर यूनिवर्स के काम में डंगे अड़ाते हैं तो डेफिनेटली यूनिवर्स तो फिर अपने हिसाब से ही काम करेगा, क्योंकि यूनिवर्स हमारे अंदर नहीं रहता। वो कहना कि यह सब पूरे डीएनए के अंदर यूनिवर्स होता है, हमारे डीएनए में यूनिवर्स है, हमारे अंदर यूनिवर्स है। अरे भाई, जो अंदर है वो बाहर है, ठीक है, लेकिन जो बाहर है वो ठीक रह रहा है, तो अंदर वाले को भी तो ठीक रहने की ज़रूरत है ना। नो वन इज़ सुपीरियर देन गॉड। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा, आपके सामने ही है, नो वन इज़ सुपीरियर देन गॉड। ईश्वर से बड़ा कोई नहीं था, कोई नहीं है और कोई नहीं हो सकता। तो जो भी लोग आपको कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, ये डेफिनेटली आपके लिए लगातार एक फेलियर लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी लाइफ में फॉल भी हो रहा है। देखिए यहाँ पे फॉल ही लिखा है। तो डेफिनेटली जो भी इंसान आपके, क्योंकि जो कैमिलियन होता है ये रंग बदलने में माहिर होता है ना, तो जो लोग भी आपकी चीज़ों को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, इनके ऊपर ये लगातार चीज़ें हैवी हो रही हैं, इसलिए आप अपनी एनर्जीज को क्लीन जरूर कीजिएगा। डेड वेट ऑफ द पास्ट ड्राउनिंग देम, तो ये पास्ट की चीज़ों से इतने भरे हुए हैं या पास्ट की चीज़ों में इतने डूबे हुए हैं कि उसका भार भी है, बाकी आपकी चीज़ों का भार भी इनके ऊपर हो रहा है। दे वॉन्ट यू टू बी इन मैसी लाइफ सिचुएशन, थॉट्स, हेल्थ, रिलेशन एंड मनी। बैकफायर कर रहा है। बैकफायर तो करेगा ही करेगा, लेकिन साथ ही साथ फिर वही सोच वही है कि आपको गिराना है, तो आपको गिराने के लिए आपकी एनर्जीज को कॉपी करना है, ताकि आप ये क्वेश्चन करें कि डिवाइन कहाँ है, मैं कहाँ हूँ, मेरे सारे एक्सपीरियंसेस बेकार हो गए हैं, मेरे पास तो ग्रेटफुल होने के लिए कुछ नहीं है, मैं किस चीज़ के बारे में अपने आप को ठीक रखूं, क्योंकि हर तरह से मुझ पर वार किया जा रहा है। क्वेश्चन करते रहें, डिसबैलेंस में चले जाएं, आप अपने आप को अफेक्टेड महसूस करें कि मेरे पे इन सब चीज़ों का असर हो रहा है। जिन चीज़ों का असर ये आपके ऊपर करना चाहते हैं, उन्हीं चीज़ों का असर इनके ऊपर हो रहा है, इसलिए ये सारी चीज़ें इनके ऊपर बैकफायर हो रही हैं। तो कोई ना कोई मदर या फीमेल तो है, लास्ट की रीडिंग में भी मदर की एनर्जीज थी। तो देखिए, आपकी मदर, इसकी मदर, उसकी मदर, किसी की भी मदर हो सकती है, मदर फिगर हो सकती है, किसी की बेबी मामा हो सकती हैं, किसी के बच्चे की माँ हो सकती है। भाई थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। इरेजिंग मेमोरीज, क्रिएटिंग न्यू ब्लूप्रिंट फॉर यू। तो आपकी मेमोरीज को इरेज करने की कोशिश हो रही है, यानी कि आपकी जो भी हैप्पी मेमोरीज हैं, या फिर आप अपने बारे में जो जानते हैं, आप डिवाइन के साथ अपने कनेक्शन के बारे में जो समझते हैं, उन सबको यहाँ पे हटाने की कोशिश। आप अपनी लाइफ के बारे में क्या सवाल करते हैं, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, उन सब चीज़ों को यहाँ पर मिटाने की कोशिश। आपके बिलीफ सिस्टम, आपके एटीट्यूड, आपकी एनर्जीज में कहीं ना कहीं उन चीज़ों को इरेज करने की कोशिश, उसमें तूफान लाने की कोशिश। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। लव स्पेल बिहाइंड द सीन, दे वांट यू टू ट्रैप यू इन पास्ट। अच्छा, पास्ट के कार्मिक वुंड्स में आपको रखना चाहते हैं, साइकिल में रखना चाहते हैं, आपको ओवर पावर करना चाहते हैं, इसलिए आप सब चीज़ें भूल जाएं, अपने आप पे ट्रस्ट ना कर पाएं और आप दूसरों को कॉपी करने लगें। ये एनर्जी आपकी तरफ सेंड की गई है। लव स्पेल जो है इन्हीं के ऊपर तूफानों की तरह आ रहा है या आएगा। वैसे तो बैक फायरिंग लिखा ही है, लेकिन जो भी चीज़ें ये आपकी इफेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, इनके ऊपर उसका असर आएगा। डिवाइन इज ब्रिंगिंग टावर इन देयर लाइफ और ऑलरेडी। मैंने क्या कहा है, मैंने आपको क्लियरली बताया है। जो लोग भी इस चीज़ पे विश्वास नहीं करना चाहते, देखिए उनके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन एक सिंपल सी चीज़ ये है कि जो लोग भी अपने सोल की प्लानिंग्स को जानते हैं, यानी कि उनको पता है कि वो यहाँ क्या करने आए, अपने नॉर्थ नोड को जानते हैं बेसिकली। आप उनके नॉर्थ नोड को कितना भी चेंज करने की कोशिश करें, आप उनकी मेमोरीज को कितना भी इरेज करने की कोशिश करें, जो लोग इस टाइम पीरियड में अपने नॉर्थ नोड में हैं,
वो अपने सारे कर्मा रिलीज करके बैठे हैं, अपने सारे एक्सपीरियंसेस लेकर बैठे हैं, अपने सारे लेसन्स लर्न करके बैठे हैं और अपनी सारी जो लाइफ की चीज़ें हैं उनको निपटा चुके हैं। वो अपना काम कर चुके हैं, अब डिवाइन को अपना काम करना है। ये बात ना बहुत बड़ी है और बहुत समझने की है। बहुत सारे लोग अपनी यात्रा की शुरुआत में हैं, अपनी जीवन यात्रा की, अपनी सोल की शुरुआत में हैं। बहुत सारे लोग बीच यात्रा में चल रहे हैं और जो स्पेसिफिकली यहाँ जो 5D की बातें होती हैं, सोल के असेंशन की बातें होती हैं, ये उन लोगों के लिए हैं जो अपनी ये यात्रा पूरी तरह से कंप्लीट करके बैठे हैं। अब उनको डिवाइन ने रिजल्ट देना है और जब रिजल्ट देना है तो ये डिवाइन का काम है। ये डिवाइन को इसमें मेहनत करनी है कि वो आपको आपका रिजल्ट दे। जो भी अपने असेंशन की बात करते हैं, जो कहते हैं हमें चूज़ किया गया है, चूजन वन है जो, है ना, उनको डिवाइन ने देना है और उन्होंने अपने सारे काम कर लिए हैं। अब ये डिवाइन का काम है कि वो उनको कैसे देगा और उसमें कौन कौन बाधा अटकाएंगे, कौन आपकी चीज़ों को ख़राब करने की कोशिश करेंगे। आपने अपनी लड़ाई लड़ ली है, डिवाइन अब अपनी लड़ाई खुद लड़ेगा। यानी कि जो भी डिवाइन के साथ आपके कनेक्शन को यहाँ ख़राब करने की कोशिश करता है या करेगा, न्यू ब्लूप्रिंट बनाने की कोशिश करेगा कि कैसे आप जीवन में कहाँ कहाँ गए, क्या क्या किया आपने, किन किन लोगों के साथ आपने डील किया, आपकी क्या बैड मेमोरीज थी, क्या अच्छी मेमोरीज थी, उनको ख़राब करने की कोशिश करेगा। डिगिंग करने की कोशिश करेगा सबकॉन्शियस माइंड के अंदर रातों को। तो जो भी ये करने की कोशिश करेगा ना, उस पर ये सारी चीज़ें बैकफायर होंगी ही होंगी, उनको होना ही है। कन्फर्मेशन कार्ड, दिस मदर इज डूइंग टू मच इन दिस सिचुएशन विद द हेल्प ऑफ अदर पीपल। तो ये कोई मदर है भाई आपके, कन्फर्मेशन में है ये कार्ड, ठीक है। तो मदर ऑलरेडी यहाँ पे मून के कार्ड में ऑलरेडी यहाँ पे भी मदर थी, हमने देखा ही था, मदर और अदर फीमेल। तो ये मदर फिगर है कोई, लास्ट रीडिंग में भी मदर ही थी। तो ये कोई डेफिनेटली मदर है जो कि इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा लोगों के साथ मिलकर इन चीज़ों को कर रही है, या फिर इसने लोगों को इतना भड़का दिया है आपके खिलाफ कि लोग अब बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं कि अरे हम भी करेंगे, अरे हम भी करेंगे, हमसे भी करवा लो काम, हमसे भी करवा लो, हाँ अरे हम कैसे पीछे रह गए, चलो हम भी करते हैं। तो सभी लग गए हैं, सभी के पास बहुत सारा टाइम है फालतू आप ही के ऊपर यहाँ पे अपनी एनर्जी थ्रो करने का, है ना, क्योंकि आपको मैसी करना है ना। इसलिए आपके हर सिचुएशन के ऊपर, हर लाइफ के हर एरिया के ऊपर, आपके बिलीफ सिस्टम के ऊपर, डिवाइन के साथ आपके कनेक्शन के ऊपर, आपके एटीट्यूड्स के ऊपर, हर वो चीज़ जो आपको आप बनाती है, आपको आपसे ही छीन लेने की कोशिश। और वो भी किस वजह से, किसी मदर फिगर की वजह से, या इस मदर ने जो आग लगाई है आपके जीवन में उसकी वजह से। ये इस मदर ने आग लगा के छोड़ दी है। अब वो हवाएं बढ़ रही हैं, तूफान बढ़ रहे हैं, आग बढ़ती जा रही है, जंगल में आग बढ़ रही है, अब सब चीज़ें भाग रही हैं। इस मदर ने ये किया है, इसकी वजह से बहुत लोगों के जीवन में तूफान आया है। लास्ट रीडिंग में हमने देखा था इस मदर की फिगर की वजह से बहुत सारी जो चीज़ें हैं डिस्ट्रॉय हुई हैं। तो फिर भाई किस बात की मदर अदर हो गई है भाई। यू आर अपग्रेडिंग विद योर क्लियर चॉइसेस। तो आप अपनी क्लियर चॉइसेस कर रहे हैं, आप अपनी चीज़ों को छोड़ रहे हैं, जिन चीज़ों को आपने छोड़ना है, जिन चीज़ों को आपने अपनाना है वो आप अपना रहे हैं। आपको जो भी मैसेजेस हैं वो मिलते रहेंगे, आप उन चीज़ों की तरफ फोकस कीजिए। ये लोग जो भी कर रहे हैं, अगेन मैं हमेशा कहती हूँ इनको करने दीजिए, क्योंकि इसका रिजल्ट जो है इनको डिवाइन ही देने वाला है। यू क्लियरली नो नाउ हु इज़ हु। तो ये मदर तो है भाई, अब जिसकी भी मदर है, ये किसी की रियल मदर भी है, ठीक है, या फिर ये ऐसी ही रियल मदर है जो कि रियल तो है पर रियल है नहीं, यानी कि ये रियल जैसी ही है पर रियल नहीं है। किसी के लिए हो सकता है आप इनकी संतान ही ना हो, किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि मदर आपको बचपन से ही पसंद ना करती हो, जैसे वो हो जाता है ना, कई बार भेद होता है बच्चों में, या ऐसा करती हो कई बार, बस आपको पसंद नहीं करते, आपकी बातों से ही आपको पसंद नहीं करते। बैड इंटेंशंस रिटर्न टू सेंडर एवरी टाइम। तो बैड इंटेंशन है इनकी, इनको रिटर्न टू सेंडर करते रहिएगा। तो इस वक्त तो इस मदर ने ही आपके जीवन में कोहराम मचा रखा है। समवन इज डूइंग यूजिंग डार्क मैजिक विच क्राफ्ट ऑन समवन। तो यहाँ पे आपके सिवा भी किसी और के ऊपर, तो ये मदर जो है ना ये किसी और के ऊपर भी, या अपने किसी बच्चे के ऊपर भी ये डार्क मैजिक या विच क्राफ्ट यूज़ कर रही है, या ये किसी और के ऊपर कर रही है, उसको खाने में कुछ मिला के दे रही है। दे नो देम। तो ये लोग एक दूसरे को जानते हैं और एक दूसरे से ये लोग कहीं ना कहीं दूर भी हो रहे हैं। तो ये मदर जो है ना हर एक को अपने कंट्रोल में कर लेना चाहती है। ये मदर फिगर हर एक को एक दूसरे के खिलाफ भड़काकर, यानी कि इसने जो जलती हुई आग छोड़ी है ना, इस मदर फिगर ने जो जलती हुई आग छोड़ी है ना, इसने आपको कॉपी करने की एक्चुअली कोशिश की है। यहाँ पे अदर फीमेल भी कोई हो सकती है, लेकिन इस मदर ने भी, आपकी खुद की मदर भी हो सकती हैं, ये मदर आपको कॉपी एक्चुअली करने की कोशिश कर रही है। देखिए ये बात जो मैं कहने जा रही हूँ ना, ये बहुत कम लोगों के साथ जाएगी और अपने ऊपर लेने की ज़रूरत नहीं, बुरा मानने की ज़रूरत नहीं। ये जो मदर है ना आपकी किसी पर्सन के साथ भी हर तरह से इन्वॉल्व है, ठीक है,
अब ये बात हर एक के लिए नहीं है, आपके साथ रेजोनेट होती है तो लीजिए, नहीं होती है तो नहीं लीजिए। आपको इस चीज़ का संदेह होगा, जिनके साथ भी ये चीज़ रेजोनेट होगी आपको इस चीज़ का संदेह जरूर होगा। तो ये आपके लिए कन्फर्मेशन है कि हाँ ऐसा है। जिनको संदेह है उनके लिए तो ये बिल्कुल कन्फर्मेशन है कि हाँ ऐसा है, क्योंकि ये मदर आपको कॉपी करने की कोशिश कर रही है। ये कैसी मदर है भाई जी, ये कैसी मदर है। ये मदर आपकी जगह लेने की कोशिश कर रही है, ये मदर आपके जैसा बनने की कोशिश कर रही है, ये मदर आपकी बातों को दोहराती है, ये मदर आपको डिस्ट्रॉय कर देना चाहती है, ठीक है। और जब अगर ये किसी ये आप देखिए, ये जो भी मदर होगी ना, ये बिल्कुल भी आप ये नहीं कह सकते हैं इसको कि इसकी और लोगों से बात नहीं होगी, ठीक है। तो भाई अब जिसके साथ रेजोनेट हो ले लेना, जो मुझे दिखाई दे रहा है मैं वो आपको बता रही हूँ, इसलिए मैं घुमा फिरा के तो बात करती नहीं अपनी रीडिंग में। इस मदर के जो कर्मास हैं बहुत ही हैवी हैं एक्चुअली, और ये जो भी चीज़ें करती है ना, ये लोगों के जैसा, उनके बीच में रहकर ये उनके जैसा ही बनती है या बनने की कोशिश करती है, मीठी मीठी बातें बोलती है। इसका स्वभाव जो है बहुत ही मीठा है और ये लोगों के साथ बातचीत करने में बहुत एक्सपर्ट है, या उन लोगों के बीच में जाकर उनके जैसा बनने में बहुत एक्सपर्ट है। तो ये जो भी कैमिलियन की एनर्जीज है ना, ये इसी मदर फिगर को बता रही हैं, यानी कि इसका जो रूप है ना, जो ये धरती थी लोगों के बीच में, इसका ये रूप गिर रहा है, इसमें एक विस्फोट हो रहा है, क्योंकि ये आपकी लाइफ में इतना कुछ, इसका आपके जीवन से भी कोई बहुत बड़ा महत्व है, या फिर ये आपके किसी पर्सन से या फिर किसी और पर्सन से भी कनेक्टेड है। ये इस पर्सन को भी कहीं ना कहीं इस पर डार्क मैजिक या विच क्राफ्ट का यूज़ कर रही है। इसको खाने में या तो इसने दिया है, या इसकी सच्चाई सामने आ गई है, इसने खाने में जो कुछ दिया है इसकी सच्चाई भी सामने आ रही है, क्योंकि ये जो कैमिलियन है ये गिर रहा है, और ये जो एनर्जीज हैं ये हैवी एनर्जीज हैं। 4 कार्ड जो हमने लिए थे शुरू के, ये हैवी एनर्जीज की बात करते हैं। और यहाँ पर हमने क्या देखा था कि कहाँ गया वो कार्ड, डेड वेट ऑफ द पास्ट ड्राउनिंग देम। तो यहाँ पर हो सकता है ये जो मदर है ना, इसने पास्ट में आपके किसी पार्टनर के साथ में देखिए इंटीमेट रिलेशन बनाए हों, ठीक है। अपने ऊपर उतना ही लीजिएगा जितना चाहता है, जो मैं यहाँ कहानी समझ पा रही हूँ। और इसको ये चीज़ ना अंदर ही अंदर खाए जा रही है, डेड वेट ऑफ द पास्ट ड्राउनिंग देम। तो इसने आपकी अनुपस्थिति में ही डेफिनेटली इस इंसान ने या तो आपको खाने में कुछ दिया, या इन लोगों ने आपको मिलके खाने में कुछ दिया, या फिर ये जो मदर है इसने और लोगों को आपके बारे में बताया। यानी कि इस मदर ने तो देखो आग लगाई है, इसको बहुत कुछ पता है, इसके अंदर बहुत सारे राज हैं, इसको बहुत कुछ पता है, और इसलिए ही इसको ये डेड वेट जो है ना ड्राउन कर रहा है। और इसलिए देखिए कैमिलियन भी गिर रहा है यहाँ पे, हैवी एनर्जीज हैं। तो इस वजह से भी ना आपकी लाइफ में जो चेंज आए हैं ना, उस वजह से भी इसकी लाइफ के अंदर बहुत चेंज आए हैं, अगर ये आपकी मदर है या ये मदर आपके साथ किसी तरह से कनेक्टेड है। और अगर ये किसी और पर्सन को दे रही है, ये खाने पीने के अंदर ये जो कुछ भी कर रही है, ये लोग एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। मे बी ये इसका बेटा हो सकता है जिसको ये दे रही है, और ये बेटा इससे दूर हो रहा है। ये सारे जो इसके बिलीफ सिस्टम थे इसके बेटे के या इसकी बेटी के भी हो सकते हैं। जो भी है, आप हैं इसके बेटा बेटी, या ये कोई ऐसी मदर है जो कि आप तक किसी पर्सन को पहुंचने नहीं देना चाहती। 2-3 तरह की कहानियां हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके हिसाब से मैं बता रही हूँ आपको, जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ। और इसने आपके ऊपर भी ब्लैक मैजिक किया है, और ये अगर नहीं चाहती कि इसका जो भी बेटा है, ये जो भी इसका पर्सन है वो आपसे जुड़े, तो ये इसने उसको खाने में कुछ दिया है, और या तो इसकी फैमिली में इसके बेटा को, इसकी बेटी को पता चल गया है और इस वजह से इसके ऊपर बर्डन आ गया है। तो ये उसका दोष भी या उसकी चीज़ें भी आपके ऊपर निकाल रही है। और कुछ मामलों में ये आपके पास्ट की एनर्जीज हैं जो आज की तारीख में यानी कि अब आपके लिए क्लियर हो रही हैं। पास्ट में इस मदर ने आपके साथ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें की जो कि आपके लिए सिचुएशन को ख़राब करने वाली थी, आपके लिए डेड वेट जैसी थी, यानी कि इसने आपको बाहर के नीचे दबाने की कोशिश की थी। और ये चीज़ें अब आपकी लाइफ से भी क्लियर हो रही हैं, यानी कि इसने जो कुछ भी आपके साथ करने की कोशिश किया था ना, इसके बैड कर्मा के रिजल्ट इसके सामने आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं उसकी वजह से, क्योंकि इसकी बैड इंटेंशन थी, इसकी ये बैड इंटेंशन इसको रिटर्न टू सेंटर हो रही हैं, और इसने अपने आप को भगवान से भी ऊंचा माना था। यानी कि इस मदर ने ना ये डिसाइड किया था कि ये आपकी ज़िंदगी है पूरी तबाह कर देगी, बदल देगी। और इसने आपकी ज़िंदगी तबाह करने के लिए, बर्बाद करने के लिए, आपकी ज़िंदगी पूरी बदलने के लिए इसने और लोगों की हेल्प ली है। इसने जादू टोने किए हैं, इसने और लोगों के बीच में डेफिनेटली बैड माउथिंग की है, यानी कि इसने आपके बारे में बातें की हैं। इसने आपके बारे में इसने एक्चुअली बहुत सारे लोगों को आपका ना हिडन एनिमी बना दिया। इसने उन लोगों के साथ आपकी, तो अपनी हीलिंग पे फोकस कीजिए। इसने उन लोगों के साथ मिलकर ना आपको
आपके ऊपर वार किया और साथ ही साथ इसने उन लोगों को आप तक एक्सेस दी, आपकी चाहे इसने इंफॉर्मेशन दी हो, आपकी फ़ोटोग्राफ्स दी हो, आपके घर में एक्सेस दी हो। इस इंसान ने आपके घर में, आपकी सिचुएशन में, आपके स्पेस में उस इंसान को एक्सेस दी जिसको इसको देने की ज़रूरत नहीं थी, या इसको पता था कि वो इंसान आपके अगेंस्ट जा सकता है, या फिर इसने आपके बारे में सारी इंफॉर्मेशन देकर इसने आपकी लाइफ के अंदर ये डिस्ट्रॉय एनर्जी क्रिएट की, तूफान वाली एनर्जी क्रिएट की। अब इसको इस चीज़ का हो सकता है गिल्ट हो रहा हो कि ये मैंने क्या कर दिया, अरे मैंने इतना ज़्यादा कैसे कर दिया, अब ये डेड वेट हो गया तो ये गिरे जा रही है, तो गिर रही है तो पूरा गिर जाओ भाई, थोड़ा बहुत गिर के क्या करेगी, जब इतनी तबाही कर ही ली है तो फिर पूरा ही गिर जाओ, और गिरने में क्या कसर रह गई है, जब दूसरे लोगों को शामिल कर लिया है तो पूरा ही गिर जाओ, अच्छे से गिरो। तो आपके लिए एक्चुअली ये पास्ट की एनर्जीज भी हैं, कुछ लोगों के लिए ये क्लियर हो रही हैं, ठीक है। ये आपके लिए, अगर आपको नहीं पता था तो इन्होंने आपके लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें क्रिएट की जिससे कि इन्होंने, ये डेफिनेटली आप में से कुछ लोगों के लिए पास्ट की एनर्जीज हैं। ये आपको प्रॉस्परस नहीं देखना चाहते, आपकी लाइफ में बेंडिस नहीं देखना चाहते, ये मदर नहीं देखना चाहती। एक्चुअली इस मदर ने आपकी लाइफ में बहुत सारी तबाही क्रिएट की। मुझे तो बार बार यही आ रहा है, सब इसने बर्बाद कर दिया, बर्बाद कर दिया, बर्बाद कर दिया। दिस इज़ कार्ड फॉर यू टू नो दैट यू आर प्रोटेक्ट। तो यहाँ पे ये कार्ड है आपकी जानकारी के लिए कि जब भी आपको ये लगता है कि आप पे अटैक किया जा रहा है, आप डिवाइन के द्वारा प्रोटेक्टेड हैं। तो इसने इतने लोगों को आपकी एक्सेस दी है, जो मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि चिल्ड्रंस कंफर्मेशन कार्ड है ये भी, चिल्ड्रंस या कोई चिल्ड्रन या 2-3 चिल्ड्रन इन्वॉल्व हैं। यानी कि इसने ये हो सकता है घर में किसी बच्चे को बुलाया हो जिसके बारे में आपको पता ना हो, या इसने बताया ना हो, इसने बच्चों के साथ मिलके कुछ किया हो, किसी बच्चे को इसने कुछ दिया हो, जैसे कि हमने यहाँ देखा किसी को खाने में कुछ दिया जा रहा है। हो सकता है आप इसके बच्चे हों या कोई और हो जिसको भी इसने खाने में कुछ दिया। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। मदर के कंफर्मेशन कार्ड दे दीजिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। मदर का कंफर्मेशन कार्ड दे दीजिए। ओके, मेन मेल और मैच्योर मैन। तो इसने 2 आदमियों के साथ मिलकर ये काम किया है, यानी कि इसने ओके यहाँ पे कोई, देखिए मैंने कहा ना इसने किसी को आपकी एक्सेस दी है, तो इसने हो सकता है किसी फादर फिगर के साथ में या फिर किसी और के साथ मिलकर, देखिए यहाँ पे 2 आदमी हैं। एक आदमी के साथ डेफिनेटली इसका कोई ऐसा कनेक्शन हो सकता है, और दूसरा ये यंग पर्सन है, तो ये पर्सन भी हो सकता है इसके साथ मिलकर काम कर रहा हो, और क्योंकि इसने अदर लोगों की हेल्प ली है, या फिर ये वो पर्सन हो सकता है जिसको इसने खाने में कुछ दिया है। मे बी ये कोई ऐसे पेरेंट्स हो सकते हैं, मदर और फादर हो सकते हैं, जो अपने बच्चे के खिलाफ जाकर ये सब चीज़ें कर रहे हैं, क्योंकि मेन मेल है यहाँ पे और मैच्योर मैन है यहाँ पे, और ये मदर का कार्ड है। तो ऐसा भी हो सकता है कि इस मदर ने इन लोगों, क्योंकि इसने हेल्प ली है तो इन दोनों की भी हो सकता है हेल्प ली हो, और या फिर इसके अगेंस्ट काम किया हो, भी देखते हैं। मैच्योर मैन की एनर्जी क्या है? थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। ये कोई प्रोफेशनल पर्सन है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। इतने सारे कार्ड तो नहीं लेने। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। लवर्स, तो मैंने तो कहा ही था कि ये कोई ऐसा हो सकता है पर्सन, ठीक है। इनकी ये डेफिनेटली किसी ना किसी पर्सन के साथ में ये जो मदर है इन्वॉल्व है इंटीमेट रिलेशंस में। ये आपका लवर कोई हो सकता है, आपका कोई पार्टनर हो सकता है, ये मैच्योर मैन हो सकता है, कोई भी हो सकता है भाई। मैच्योर मैन, डेफिनेटली मैच्योर मैन के उसमें मैंने लिया, तो ये आपका भी कोई पार्टनर हो सकता है जिसके साथ मिलकर इसने किया हो। अब ये डिपेंड करता है, क्योंकि देखिए ज़रूरी नहीं है कि इसी एज का पर्सन हो, कि आपको इस एज का दिखाई दे रहा है। ये कोई ऐसा पर्सन जिसकी कोई जो सोसाइटी है उसमें अच्छी रेपुटेशन है, लोगों के बीच में ये सूटेड बूटेड रहता है, यानी कि दोनों ने ही सूट पहन रखे हैं, तो डेफिनेटली अच्छा घर, अच्छा बार, अच्छा काम है। तो इसने पैसे वालों के साथ मिलके, या फिर ये पैसे वाली मदर है, इसने और लोगों के साथ मिलके ये काम किया, या फिर पैसे वाले लोगों के साथ मिलके काम किया। बेसिकली इसने आपकी एनर्जी में एक्सेस दी है, जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ। इसने या फिर आपके रिश्ते के अंदर इसने एक्सेस दी है लोगों को, इसने आपके रिश्ते के बारे में या रिश्तों के बारे में लोगों से डिस्कस किया है। कोर्टशिप, तो ये मेन मेल हो सकता है आपके साथ रिश्ता बनाना चाहता हो, या फिर इसने ये इंसान किसी रिश्तों के बीच में आना चाहता हो, यानी कि यहाँ पे रिश्तों में तो दरार डाली गई है भाई।
अब ये आपका रिश्ता है या किसी का, लेकिन रिश्तों में इस मदर ने जो है ना कोहराम जो मचाया है आपके रिश्तों में ही मचाया है, ऑक्यूपेशन आपके काम में भी मचाया है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं क्लीन अप टाइम के लिए? थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। एक्सपेक्टेशन, इस पर्सन की एक्सपेक्टेशन या तो किसी बड़ी अजीब सी सिचुएशन है भाई। ये या तो ये मदर ना आपके किसी पर्सन को अपने साथ इन्वॉल्व रखना चाहती थी पैसों के लिए, क्योंकि ये पैसे वाला पर्सन है, या फिर जैसे कोई हमने यहाँ पे अदर फीमेल देखी थी, तो ये इस मदर की कोई डॉटर हो सकती है जो किसी पैसे वाले पर्सन को अपने साथ इन्वॉल्व रखना चाहती है, यानी कि इस अपनी बेटी के साथ इन्वॉल्व रखना चाहती है या अपने बेटे को किसी और के साथ इन्वॉल्व देखना चाहती है। बेसिकली अगर आपके साथ कोई ऐसी बात है तो ये किसी और की मदर है तो ये बिल्कुल आपको पसंद नहीं करती, ये आपको उस लायक नहीं समझती कि आपके साथ में इसका परिवार का कोई इंसान रिश्ता जोड़े। बुरा मानने की बात नहीं है। और यहाँ पे जो एनर्जीज हैं, ये इसने अगर आपका किसी के साथ कोई रिश्ता था तो इसने आपका रिश्ता भी तोड़ा है, या फिर ये कोई अदर फीमेल भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे ये इनको देख रही है। इसकी एक्सपेक्टेशन ये है कि ये रिश्ता किसी तरह से टूटे, क्योंकि यहाँ पे है ना समवन इज डूइंग यूजिंग डार्क मैजिक विच क्राफ्ट ऑन समवन पॉसिबली इन फूड। तो यहाँ पे जो कोई किसी को दे रहा है खाना, तो ये उम्मीद इसकी है इस पर्सन की, अब ये मदर है या फिर ये कोई अदर है, ये जो भी है, इसकी एक्सपेक्टेशन ये है कि ये रिश्ता टूट जाए, क्योंकि इसकी नज़र खिड़की से इन्हीं पे है। अब आप खुद ही देख सकते हैं। 2-3 तरह की एनर्जीज हैं यहाँ पे। थैंक यू सो वेरी मच। जस्ट कोलाइजन ऑफ बिलीफ एटीट्यूड, इस कार्ड का क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। थैंक यू सो वेरी मच। हाई ऑनर, तो इन्होंने आपके बारे में जो कुछ भी समझा था, सोचा था, या फिर इन्होंने आपकी लाइफ को लेके जो कहानियाँ बनाने की कोशिश की थी, इनको ये समझ में आ गया है कि आपकी एनर्जीज डिफरेंट हैं, क्योंकि इन्होंने आपकी एनर्जीज को कॉपी करने की या फिर आपकी लाइफ की जो सिचुएशन है उसको पूरी तरह से बदलने की कोशिश की थी पास्ट में। कुछ लोगों के लिए ये अभी भी है, क्योंकि यहाँ मून का कार्ड है। आपकी सडन वेल्थ के अंदर जो गिफ्ट आपको मिलना है इस ग्रेट फॉर्चून में, उसमें आपको ऐसा मैसेज ऑफ कंसर्न मिला है जिससे इनके ऊपर टॉयल एंड लेबर आया है। डिस्पेयर में गए हैं ये लोग, और जुडिकेशन इनके ऊपर, यानी कि या तो जो डिवाइन वर्ड का जुडिकेशन आ रहा है इनके ऊपर फैसला, या फिर इनके ऊपर रियल में कोई कोर्ट का मुकदमा चल रहा है। मे बी ये पर्सन किसी और को किसी और से अलग करके किसी और से किसी और की शादी करना चाहती थी, लेकिन यानी कि यहाँ पे किसी का डिवोर्स भी मुझे दिख रहा है। इस घर के अंदर किसी का डिवोर्स हो रहा है, पॉवर्टी में जा रहा है ये वेल्दी मैन, इस रास्ते में इम्प्रिजनमेंट में है, चीज़ें खत्म हो रही हैं। इस मेन फीमेल के लिए डिस्टेंट होराइजन में किसी मैच्योर वुमेन के द्वारा मैसेज आ सकता है चेंज के लिए, जो कि इस बच्चे और मैरिज के साथ में ये फर्स्ट पर्सन ऑफिशियल और कंसर्न में है, यानी कि कहीं ना कहीं आपको किसी ऐसी चीज़ के बारे में पता चल सकता है जहाँ पे किसी की शादी या तो टूटी है, या किसी का जैसे कि डिवोर्स हुआ है, किसी ने किसी के खिलाफ कोई कोर्ट केस किया है। यहाँ पर आपके ऊपर बहुत सारी चीज़ें प्रोजेक्ट करने की कोशिश की हैं, लेकिन आप उससे बच गए हैं, यानी कि आपको किसी न किसी ऐसी चीज़ में उलझाने की कोशिश की गई जिसका कोई कहानी नहीं थी, आपका कोई मतलब नहीं था, आपकी कोई सिचुएशन नहीं थी, और इन्होंने आपके लिए इलविल ही विश नहीं की। इन्होंने आपके ऊपर बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी प्रोजेक्ट करी, और कुछ लोगों के लिए ये उनकी मदर है जो लगातार उनके ऊपर एनर्जी प्रोजेक्ट कर रही है, या उसने करा है पास्ट में, और इसने आपके पार्टनर के साथ में भी या तो कोई इन्वॉल्वमेंट किया है किसी तरह का। अगर ये आपको लगता है ऐसा हो सकता है तो खासतौर से उन लोगों के लिए जिनको ये डाउट है कि ऐसा है कि नहीं है। अगर ये डाउट है तो अगेन ये कंफर्मेशन कार्ड है। क्या बोली? थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। दे वॉन्ट यू टू बी स्टक विद दैम फॉर देयर होल लाइफ। सेल्फिश, तो ये आपकी मदर सेल्फिश हो सकती है। ये चाहती है कि आप जिस सिचुएशन में थे उसी सिचुएशन में फंसे रहें, या सिचुएशन कभी भी बदले नहीं। चिल्ड्रन, अगेन चिल्ड्रन 2 बार आ गए हैं। चाइल्ड या चिल्ड्रन इन्वॉल्व है इसके अंदर, किसी या तो कोई बच्चा इसके अंदर इन्वॉल्व है जो कि इधर की इधर बातें पहुंचाता है, रीडिंग्स करता है, मैसेजेस देता है, भोला बनता है लेकिन भोला है नहीं, ठीक है। या किसी बच्चे की वजह से बहुत सारी चीज़ें उलझ गई हैं, कोई प्रेग्नेंट हो गया है,
ये मदर तो प्रेग्नेंट नहीं हो गई कहीं। ड्रीम इन वेडिंग, स्वीट टॉकिंग, गुड नेचर, तो ये आपका ड्रीम इन वेडिंग कर रहे हैं। तो हो सकता है किसी बच्चे का सहारा लेकर भी कर रहे हो, क्योंकि जब ये विशक्राफ्ट, ये क्रियाओं का यूज़ करते हैं किसी तरह की, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिसमें बच्चों का इस्तेमाल किया जाता है। मुझे ज़्यादा डिटेल नहीं पता है इसके बारे में, लेकिन थोड़ा बहुत जो पता है वो यही है जितना मैंने आपको बोला है। हो सकता है स्पाइंग करवा रहे हो सकता है अकाउंट हैक करवाने की कोशिश कर रहे हो, ड्रीम इन वेडिंग में हेल्प ले रहे हूँ, साइकिक अटैक करवा रहे हूँ। तो ये आपके साथ में ये फादर भी हो सकता है कोई, अगेन जैसे मैंने कहा था वहाँ फादर भी है, ये फादर हो सकता है ड्रीम इन वेडिंग करवा रहा हो किसी की, या आप फादर हो किसी के। फादर और चिल्ड्रन दोनों इन्वॉल्वमेंट, तो हो सकता है फादर और चिल्ड्रन दोनों को ही कुछ खिलाया जा रहा हो, यहाँ पे खिलाया गया हो पास्ट में। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। ऐसा भी हो सकता है कि किसी फीमेल ने ना किसी अपनी मदर फिगर के साथ मिलकर अपने पार्टनर को, उसके घर वालों को इस तरह की चीज़ें खिलाई हों। मॉकिंग योर बिलीफ सिस्टम और थॉट्स, स्पिरिचुअल, रिलीजियस लाइफ, तो आपके थॉट्स को लेकर ये मॉक कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, इसलिए आपको डुप्लीकेट लेकिन करने की कोशिश कर रहे हैं आपके ही बिलीफ सिस्टम का, थॉट्स का, आपके चाहे स्पिरिचुअल थॉट्स हैं, धार्मिक थॉट हैं, आपकी लाइफ को लेकर आपकी जो सोच है उसका मजाक इन्होंने बहुत उड़ाया है, और वही चीज़ इनके ऊपर अब भारी पड़ रही है। यहाँ पे लिखा भी है ना इस कार्ड के अंदर, कोलाइजन ऑफ बिलीफ, स्टाइल्स, एटीट्यूड्स और एनर्जीज। तो इन्होंने जो आपके प्रति जो भी चीज़ें बना रखी थी, एक आपके लिए चीज़ें चेंज हुई हैं, क्योंकि आप तो बदल ही रहे हैं डेफिनेटली, क्योंकि आप हैं हाई ऑनर में। चीज़ों को लेकर ये आपका मजाक उड़ाते थे, उन चीज़ों में कहीं ना कहीं इनके ऊपर खुद ही सारे जो तूफान से हैं वो आ रहे हैं या आएंगे, क्योंकि ये आपको स्टक रखना चाहते हैं। जो भी आपके लिए विश कर रहे हैं डेफिनेटली ये चीज़ें इनकी अपनी लाइफ में ही मैनिफेस्ट हो रही हैं। दे आर नॉट चेंजिंग, दे आर प्रिटेंडिंग पास्ट वर्जन। तो ये आपके ड्रीम में इन्वेट करके आपके साथ हंस के मुस्कुरा के, अगर कोई बच्चा है इनका उसके साथ आके ये आपको ये दिखाने की कोशिश कर सकते हैं कि ये आपके लिए लविंग है, केयरिंग है, ताकि जब ये रियल में आप तक अप्रोच करें तो आप यही समझें कि मैं तो सपने में यही देखता आ रहा हूँ या यही देखती आ रही हूँ, तो ये ऐसे ही हैं। जी नहीं, ये ऐसे वैसे कैसे भी नहीं है, ये जैसे थे ये वैसे ही हैं। इनका जो पास्ट है, इनको जो इनका जो हैवी वर्जन है इनको डुबो रहा है, गिरा रहा है, डाउन कर रहा है, इसलिए भैया ये आपके पास में आके अब आपको भी डाउन कर देना चाहते हैं। कॉलिंग योर नेम्स, तो आपके बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं। इनकी डेफिनेटली ये चेंज तो नहीं हुए हैं, तो इसलिए किसी गलतफहमी में जाने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ योर जर्नी इज अलोन, टेक वन स्टेप विदाउट फियर, गॉड इज विद यू। तो अगर आपको अपनी यात्रा अकेले भी करनी पड़ती है तो कोई बात नहीं, आगे बढ़िए, अपनी यात्रा में अकेले चलिए, क्योंकि आपके लिए न्यू ब्लूप्रिंट क्रिएट कर रहे हैं ना। तो इनको ये लगता है कि ये नया ब्लूप्रिंट क्रिएट करने में आप अकेले रह जाएंगे तो आप इनका साथ लेंगे, लेकिन इनको ये नहीं पता है कि अगर आप अकेले रह गए तो भी आप अकेले ही रहेंगे, इनका साथ नहीं लेंगे। दुनिया में आप कहीं पे भी जाएं आप इनका साथ नहीं लेंगे, आप कुछ भी करें आप इनका साथ नहीं लेंगे, इसलिए इल विश हर तरह से आपके ऊपर कर रहे हैं ताकि जीवन में जो कुछ भी आपके साथ में हो वो बुरा हो। इनकी सोच गंदी है तो गंदा ही व्यवहार है, काम भी फिर गंदे ही कर रहे हैं। फॉल फ्रॉम ग्रेस, तो ये डेफिनेटली वो लोग हैं जिनके लिए आपने बहुत कुछ किया है, तो ये आपकी मदर हो सकती हैं भाई। कुछ लोगों को ना कभी कभी ये लगता है कि हमारी मदर नहीं हो सकती, भैया आपकी मदर भी हो सकती हैं कि हम अपने बच्चे को सही रखने के लिए कर रहे हैं, हम अपने लड़के को सही रखने के लिए कर रहे हैं, हम अपनी लड़की को सही रखने के लिए कर रहे हैं, इसका घर बसा रहे हैं हम इसलिए कर रहे हैं। ऐसे बहुत लोगों को देखा है मैंने, बहुत लोगों को देखा है मैंने। इसलिए अपनी मदर नहीं हो सकती, वो तो एक्सक्यूज़ देना ही बेकार है। कई बार आपको लग सकता है कि मदर इन लॉ कर रही है, आपकी सिचुएशन में आपको पता ही नहीं है कि आपकी मदर कर रही है आपके ऊपर। और मदर इन लॉ भी कर सकती है, हो सकता है बहुत अच्छा बोलती हो, मीठा बोलती हो, लोगों के साथ बातचीत करती हो। आपके रिलीजियस जो भी ये लोग होंगे ना जो आपके अगेंस्ट काम कर रहे हैं, चाहे आप कोई भी हैं, आपके अगेंस्ट जो काम कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जो कि रिलीजियस होने का, धार्मिक होने का प्रिटेंड करते हैं पर हैं नहीं। सिंपल सी चीज़ है इनकी। दे डोंट केयर वट यू फील, थिंक, क्राई और गोइंग थ्रू। तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप किस चीज़ से गुजरे हैं, इन्होंने आपको हर उस चीज़ से गुजारा है। देखिए, दे स्टेप चीटेड ऑन यू विद लॉट्स ऑफ पीपल, तो इन्होंने आपको स्टेप किया है, चीट किया है बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर। गुड रेपुटेशन इन सोसाइटी, तो इनकी अच्छी रेपुटेशन है सोसाइटी में, ताकि लोग इनकी बातों को मानते होंगे, आपकी बात को नहीं मानेंगे, इस तरह की सिचुएशन है। यू आर क्रिएटिंग ब्यूटीफुल लाइफ फॉर यू ट्रस्ट, तो आप अपने लिए सुंदर लाइफ क्रिएट कर रही हैं। जो भी आपके बारे में है यहाँ पे उस पर ही आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, इनके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो बस साइन ले लेते हैं, रीडिंग इससे लंबा करने का कोई यूज़ नहीं है।
बेसिकली आपके ऊपर इस टाइम पीरियड में कोई मून मैजिक इन्होंने किया होगा और उस वजह से वो चीज़ें हुई हैं बैकफायर होने की वजह से। अगर ये मदर आपके पास आके कहती है, कोई सिस्टर आपके पास आके कहती है क्योंकि अदर फीमेल है, या कोई अदर फीमेल आपको आके कुछ कहने की कोशिश करती है, तो कहीं ना कहीं आपको पास्ट में स्टक रखना चाहती हैं। तो आप सुनना चाहें तो बिल्कुल सुनिएगा, बस उतना ही सुनिएगा जितनी की ज़रूरत है, उससे ज़्यादा की ज़रूरत ही नहीं है। नहीं तो ना ही सुनिएगा। कुछ ऐसा नहीं है पास्ट में जो आपको जैसे ना कुछ नया बता देगा। बहुत सारे मैसेज हैं, कुछ नया बता देगा, तो कुछ नया नहीं बताने वाला पास्ट आपको, वही बताएगा जो उसके पास में है ऑलरेडी। ठीक है, सितंबर के महीने में उन्होंने हो सकता है कुछ सोचा हो करने किया हो। ऑलवेज बिजी आप रहते हैं या ये रहते हैं, चादर से बाहर पैर फैलाना। कई बार ये चीज़ें आपके साथ भी रेजोनेट हो सकती हैं, तो अपना भी ध्यान रखिएगा। और जब स्पेल वर्क होते हैं तो आप खुद ही अपनी चादर से बाहर पैर फैला लेंगे, अपनी चादर में पैर लेकर आइए वापस। ऑथर हो सकते हैं आप या ये, सेलिब्रिटी हो सकते हैं आप या ये, बूचर हो सकते हैं, प्रवृत्ति वैसी है, रिलीजियस मैंने कहा था ना, तो आप भी हो सकते हैं वैसे रिलीजियस। तो ब्रेकअप स्पेल्स, तो मैंने आपको बोला ही था किसी के रिश्ते पे भी इन्होंने ऐसा किया है, तो बिल्कुल इन्होंने आपके रिश्तों के ऊपर ब्रेकअप स्पेल किया है, चाहे आप हस्बैंड वाइफ थे, चाहे आप किसी के साथ इन्वॉल्व थे। स्ट्रेंथ, विल पावर, यहाँ पे स्ट्रेंथ और विल पावर का गुण है आपके लिए। नॉट इंटरेस्टेड इन यू, तो आपके अंदर इंटरेस्टेड नहीं है, बस बर्बाद करने में इंटरेस्टेड है। प्रिटेंडिंग कनेक्शन विद गॉड, मैंने क्या बोला था थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, कि रिलीजियस नहीं है पर हाँ कहते होंगे हमें, क्योंकि अच्छी रेपुटेशन बना के रखनी है। गेमिंग करते हैं या करवाते हैं, हार्श गेम, एक्चुअली इन्होंने आपसे गेम ही खेल रखा है, हार्श वर्ड यूज़ करते हैं आपके लिए। जनवरी और यहाँ पे सितंबर, तो इन 2 महीनों में इन्होंने या तो आपके साथ कुछ किया था या इन्होंने कुछ प्लानिंग कर रखी है। ठीक है, ये हो सकता है यहाँ पे कोई ब्लैक आइज हो सकती हैं, यानी कि ये डेफिनेटली डेविलिश एनर्जीज हैं। AM, तो ये मॉर्निंग में भी हो सकता है आप पर अटैक करते हो। जेमिनाई हो सकते हैं यहाँ पे, हाँ, FF, शेफ, आंट जी हो सकती हैं, फादर के साथ मिलके कर रही हैं। मदर फिगर भी हो सकती है। पोटेंशियल डिज़ायर एनर्जी, तो आपका पोटेंशियल की एनर्जी से यहाँ पे अल्फ़ाबेट है ADF, तो F यहाँ पे 3 बार हो गया है, A 2 बार हो गया है। ठीक है, ऑनलाइन वर्क आप करते हैं या ये करते हैं। कैमरे का यूज़ आप करते हैं या ये करते हैं, हो सकता है कोई कंटेंट क्रिएटर हो, जैसे ये वीडियो बन रहा है तो इसमें भी कैमरा तो लगता ही है। राइटर, ऑथर हो सकते हैं, कहानियाँ लिखने में, या आपकी लाइफ पे हो सकता है कोई कहानी भी लिख रहा हो, यानी कि आपकी लाइफ के जो भी अनुभव है ना उसको कोई लगातार नोट कर रहा है कि मैं कहानी लिखूंगा किसी दिन। भाई लिख मत लेना कुछ ऐसी कहानी गलती से एक्स कार्मिक फीमेल, ऐसी कह रही थी, एक्स कार्मिक फीमेल, तो यहाँ पे ये कोई कार्मिक फीमेल हो सकती है, जो हो सकता है किसी के साथ मिलकर आपकी चीज़ों को नोट करती हो और फिर वैसा ही बनने की कोशिश करती हो, या फिर इसने की हो आपकी चीज़ें नोट और फिर वैसा ही बनकर आपके जीवन के बारे में इसने कहानियाँ बनाई हो। सीक्रेट वैसे मैं पढ़ रही थी, इसे सेक्रेटरी है वैसे यहाँ पे किसी की हो सकती है। वांट टू क्रिएट फियर इन योर लाइफ, तो आपकी लाइफ में फियर क्रिएट करना चाहते हैं, इसलिए आपके ऊपर अटैक करते हैं। यू 2 बार यू है। टी है यहाँ पे, रियल एस्टेट में हो सकता है काम करते हो। सी है, देखिए अगेन सी आ गया ना यहाँ पे, कुछ वर्ड बनता हो तो देखिएगा अपने हिसाब से। अवेलेबल फॉर अदर्स ओनली, दूसरे लोगों के लिए ही है। पार्टीज पर पैसे को खर्च करना, वो पार्टीज पे पैसे को खर्च करते। चादर से बाहर पैर फैलाने का मैसेज था ना, तो अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए पार्टीज करते हैं और उसके लिए पैसा भी खर्च करते हैं। अब चाहे ये मेल हो चाहे ये फीमेल हो, क्योंकि 2 मेल भी हैं यहाँ पे, दूसरे लोग के साथ मिलकर बर्बाद किया है, तो मिलजुल के पार्टी करते हैं, फिर बातें करते हैं, फिर उस तरह की चीज़ें करते हैं, फिर सोचते हैं अटैक क्या करें यार, अब क्या अटैक करें इसके ऊपर। चलो जी चलो, सोचते हैं क्या अटैक करना है। तो जो लोग अच्छे खास से अगर होंगे ना, तो इस मदर फिगर ने या इस मदर ने या इन लोगों ने ऐसी चीज़ें आपके लिए क्रिएट की हैं कि लोगों के बीच में आपकी रेपुटेशन, सोसाइटी में आपका नाम भी इन्होंने ख़राब किया है। दूसरी बात यह है, कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली पास्ट की एनर्जी है, आपके पास्ट में ऐसा हुआ है। ओपन अप टू योर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, तो अपने ट्रू नेचर को आप याद रखिए, जो कि स्पिरिचुअल है, यानी कि स्पिरिचुअलिटी के लिए ही हम आते हैं यहाँ पे। द एंजल्स आर सेंडिंग यू मैसेजेस टू गाइड योर सोल ग्रोथ, तो एंजल्स आपके मैसेज भेज रहे हैं आपकी सोल ग्रोथ के लिए, उसी पर आप फोकस कीजिए, क्योंकि ये रीडिंग आपके बारे में है। लेकिन आपके जीवन में कोई ऐसी घटना हुई है जहाँ पर या तो आपके साथ कुछ ऐसा किया गया है या आपके लिए कुछ ऐसा किया गया है। इट्स ऑलमोस्ट ओवर। आपकी जो भी करंट
करंट चैलेंजेस हैं ये बहुत जल्दी रिजॉल्व हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे और आप देख पाएंगे फ्यूचर को स्माइल के साथ में। यानी कि जो टाइम पीरियड है इन लोगों का ख़त्म हो रहा है। तो डेफिनेटली ये जो ड्राउनिंग वाली एनर्जीज है ना, ये इसलिए ही है क्योंकि विस्फोट आ रहा है, विस्फोट आ रहा है, तूफान आ रहे हैं और सब चीज़ें तबाह हो रही हैं। जो इन्होंने आपके बारे में झूठ फैला रखा था ना, वो झूठ की चादर जो है, झूठ का जो इन्होंने रायता फैला रखा था, वो कहीं ना कहीं तूफानों में बदल गया है। वही रायता फैल गया है, समेटते रहो। दिस इज ब्लेसिंग, दिस इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। पेशेंस रखिए, फेथ रखिए अपने एंजल्स के ऊपर। आपके जो एंजल्स हैं उनके हाथ में ही है सारी सिचुएशन। जो भी आपके सामने आएगा, यानी कि जो भी आपके लिए आएंगी चीज़ें, वो आप सोच भी नहीं सकते इतनी खूबसूरत होंगी। आर्कएंजल माइकल आपको यहाँ पे यही कह रहे हैं कि ट्रस्ट रखिए अपनी सिचुएशन में, आगे बढ़ने का जो रास्ता है आपका खुला हुआ है। कहने का मतलब यहाँ पे बेसिकली ये है कि आपकी लाइफ में इन लोगों ने आपको ब्लॉक करने की बहुत कोशिश की, या आपकी लाइफ में इन्होंने बहुत सारे जो टावर मूवमेंट है, जो मुझे समझ में आ रहा है, इन्होंने लाने की कोशिश की। और इसमें डेफिनेटली मेल लोग शामिल हैं। आपको पता है, अगर नहीं पता तो आपको डाउट है। आपको जिन लोगों पे डाउट है, कुछ लोगों के लिए वही चीज़ें कंफर्म है। मतलब मुझे ऐसा ही महसूस हुआ है कि जिन चीज़ों पे आपको कुछ डाउट है वो चीज़ें यहाँ कंफर्म है। तो देख लीजिएगा आपके साथ मैसेजेस किस तरह से जाते हैं। जो रेजोनेट हो उनको ही लीजिएगा, ज़बरदस्ती कहानी में फिट करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, ज़बरदस्ती किसी को विक्टिम बनाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप वो इंसान हैं जो दूसरों के ऊपर स्पेल वर्क करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जब लोग इस तरह की रीडिंग सुनते हैं, ये इन लोगों के साथ भी एक्चुअली यही हो रहा है। क्योंकि ये लोग डेफिनेटली टैरो कार्ड रीडिंग्स तो सुनते ही सुनते हैं। तो ये मदर जब सुनती होगी किसी टैरो कार्ड रीडिंग को, या कोई ये जो फीमेल है सुनती होगी, तो इसे लगता होगा मेरे साथ ही गलत हो रहा है, मैं ही वो विक्टिम हूँ, मैं ही वो पीड़ित इंसान हूँ जिसके साथ गलत हो रहा है, इतना इतना गलत किया गया है। क्योंकि जब हम झूठ की चादर ओढ़ लेते हैं ना, या झूठ का चश्मा पहन लेते हैं, तो हमें हमारी ही दुनिया सच्ची, झूठी दुनिया ही सच्ची लगने लग जाती है। हमें हमारा झूठ हम इतना जी लेते हैं, इतना जी लेते हैं कि वही सच लगने लग जाता है। तो इनमें से जो लोग भी स्पेल वर्क में घुसे हुए हैं ना, जो लोग बार बार स्पेल वर्क करते हैं दूसरों पे, इनमें से जो लोग अपने आप को पीड़ित बताते हैं ना कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा, आपकी वजह से ऐसा हो रहा है, ये मैं आप लोगों को नहीं कह रही हूँ, ये मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि ये लोग अपने आप को उस माइंडसेट में रखते हैं कि जैसे ये मदर है, ये कहेगी मेरे साथ ऐसा हो रहा है, देखा रीडिंग में आया ना, मेरे साथ ऐसा हो रहा है। ये नहीं कहेगी मैंने भी ऐसा किया है। तो अगर ये उन लोगों के लिए रीडिंग्स चाहेंगी, मेरी तो रीडिंग्स उन्हीं के लिए हैं जो स्पेल वर्क नहीं करते, यानी कि जो दूसरों का नुकसान नहीं करते। मेरी प्रेयर्स, मेरी रीडिंग्स, मेरा जो कुछ भी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये सिर्फ उन्हीं लोगों को सर्व कर पाएगा, या ये मैसेजेस उन्हीं लोगों के लिए हैं जो दूसरों की लाइफ को डिस्ट्रॉय नहीं करते। क्योंकि मेरी सोच यही है, मैं दूसरों की लाइफ को डिस्ट्रॉय नहीं करती, मैं दूसरे लोगों के ऊपर स्पेल वर्क नहीं करती, मैं दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करती। अगर आप ये सब करते हैं तो ये रीडिंग्स आपके लिए नहीं है। सिंपल सी चीज़ है, मैंने आपको बता दिया है। क्योंकि अगर आप दूसरों पे स्पेल वर्क करते हैं, फिर आप मेरी रीडिंग खासतौर से आके आप सुने, आप कहें हमारे ऊपर स्पेल वर्क हुआ है, अच्छा हमारे साथ ये सब हो रहा है, आपके साथ नहीं हो रहा है, आपके ऊपर रिटर्न टू सेंडर हो रहा है। मेरी बात याद रखिएगा, मेरी बात बुरा मानने के बजाय ना मेरी बात समझिए, आपके ऊपर रिटर्न टू सेंडर हो रहा है। आपको, आपने जिन लोगों के ऊपर भी किया होगा ना, अगर आपके साथ आपको लगता है कुछ हो रहा है, तो आपने जिन लोगों के ऊपर किया ना, उन्होंने आपको वापस भेज दिया। इसलिए जब आप किसी अदर रीडिंग में ये सुने कि आपके साथ ऐसा हुआ, तो वो आपके साथ नहीं हो रहा है, वो आपको रिटर्न टू सेंडर हो रहा है। इसलिए अपने कर्मास को क्लीन करते रहना जरूरी है। और कि कुछ लोगों को ये गुस्सा आ सकता है, अच्छा हम बिल्कुल भी स्पेल वर्क ना करें, हम अपने इंसान को वापस ना बुलाएं, हम लव स्पेल ना करें, जो करना है कीजिए। मैंने आपको बता दिया है, ये चीज़ें उनके लिए काम नहीं करेंगी। ये मैं आपको रियल बात बता रही हूँ, ये चीज़ें उनके लिए काम नहीं करेंगी। यानी कि डिवाइन की एनर्जीज उनके लिए काम नहीं करेंगी। अब जो लोग दूसरों पे स्पेल वर्क करते हैं, आप अपने मैनिफेस्टेशन के लिए कर सकते हैं, बट जब आप दूसरों की फ्री विल को, उनकी डेस्टिनी को, उनकी लाइफ को खेलने की उसके साथ कोशिश करते हैं, या उसके साथ खिलवाड़ करके उसको बदलने की कोशिश करते हैं, वहाँ डिवाइन कहाँ से आ सकता है? वहाँ तो डेविल की एनर्जीज होती हैं। खुद ही सोचिए, खुद ही लॉजिक लगाइए अपनी बातों का। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका इसमें बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।